जय जय शिवधारा। संसार में कोई भी परिपूर्ण नहीं है। अधूरापन था तभी तो हमारा जन्म हुआ। कुछ अधूरे कामों को, कर्मों को पूरे करने के लिए, इच्छाओं को, कामनाओं को पूरे करने के लिए ही मनुष्य देह मिलती है। अधूरा जीवन जीना यह थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन अधूरे ही संसार से जाना ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और परिपूर्ण तो वैसे भी कोई नहीं है। हर किसी को यात्रा तो करनी है। अलग अलग दिशाओं में यात्राओं के कारण हम लोग अलग अलग फल प्राप्त करते हैं, लेकिन यात्रा तो करनी है। फिर हर किसी की एक सीमा भी है। पुरुष की अपनी सीमा है, स्त्री की अपनी सीमा है, बूढ़े की अपनी सीमा है, बच्चे की अलग अपनी सीमा है, संसारी की फिर अलग सीमा है, साधु की एक अलग सीमा है, राजा का दायित्व कुछ अलग है, प्रजा का दायित्व कुछ अलग है। यह भी पक्की बात हुई कि हम सब लिमिटेशन में हैं, एक सीमा में, एक दायरे में हैं। लेकिन हाँ, हम में से जो जहां भी है वहीं से उत्थान कर जरूर सकता है। यह निर्भर है एक सबसे पहले अपने मन की इच्छा पर। और मन की इच्छा बनती है, जगती है, हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, या पिछले जन्मों के संस्कार जो भी होंगे या कर्म जो भी होंगे। जैसे ब्राह्मण घर में जन्म है, संत घर में जन्म है, मतलब पिछले जन्म की कहीं तो भी जिज्ञासा, तड़प थी, तभी इसी जन्म में बाल्यकाल से उनकी भक्ति प्रारंभ हुई। एक ही जन्म में जल्दी में प्रभु प्राप्ति कर ली और बहुत कुछ करके भी गए। बहुत से उदाहरण हैं। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज हों, संत हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी हों, संत विवेकानंद जी महाराज हों, आदि आदि। लेकिन ये कहीं तो भी पिछले जन्मों के संस्कार हैं। फिर उसके विपरीत जो डाकू बने बचपन में, हिंसा करते हैं, घर का वातावरण, पिछले जन्म के कर्म, घर का वातावरण जो देखा, किसी का पिता ही पूरा दिन गालियां देता है उसकी माँ को, बच्चा सीख रहा है। कहीं तो भी अवचेतन मन में, सब कॉन्शियसनेस में यह स्टोर हो रहा है, स्मृति में ये रह रहा है और रहेगा ही। इसलिए बच्चों के सामने जितना हो सके बुरा न दिखाएं, न कहें, न करें। अगर खुद नहीं छोड़ सकते, कम से कम बच्चों के सामने न करें। और बच्चों को ऐसे स्थानों पर, जगहों पर भी न लेके जाएं जहाँ से उनको असभ्यता, बुराई सीखने को मिलेगी। अगर उसका माँ बाप कुछ गलत भी करता है तो माँ किटी पार्टी में जाती, बेटी को न लेके जाए। होटलों में रोटी खाने के लिए जल्दी जल्दी जाते हैं तो न लेके जाएं। पिक्चर पर, फिर ज़्यादा बाजारों में, या पिता किसी का भगवान न करे, कोई जुआ खेलता हो, शराब पीता हो, या कोई भी व्यसन करता हो, बुरी जगहों पर जाता हो, तो खुद को एक अलग कर दे अपने बच्चों से कम वो तो यह न सीखें। तो हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, तो अच्छी चर्चाएं घरों में, फ्रेंड सर्कल में करें, या कोई भले आध्यात्मिक स्थान है वहाँ आध्यात्मिक की चर्चा हो, चाहे पंचायतें हों, एसोसिएशंस हों, फ्रेंड सर्कल हो, घर परिवार में हो, अच्छे टॉपिक पर चर्चा करें जिससे किसी न किसी का भला होगा, अच्छी मानसिकता बनेगी। तो हम जो देखते हैं, सुनते या पढ़ते हैं, तो अच्छे घर में लिटरेचर हो, लिटरेचर घर में अच्छा हो, जहाँ भी हम लोग बैठते हैं सीनरीज अच्छी हो। फिर मोबाइल में अच्छा ही देखना चालू रखें, क्योंकि फेसबुक, यूट्यूब आदि ये जो प्लेटफार्म हैं, जो आप देखते हो वो रिपीट करते रहते हैं, आपको रिमाइंडर भी देते रहते हैं। इससे भी बहुत फ़र्क गिरता है। किसी समय आपका बुराई का विचार नहीं है, लेकिन पोस्ट सामने, वीडियो सामने बुरा आ गया, बुरा थॉट जग गया, आप कहीं के कहीं अच्छे स्थान पर बैठे थे, अच्छे माहौल में बैठे थे, बुराई मन में जग गई और बुराई के लिए मन में विचार आया और वो आप कर बैठोगे। तो विषय चल रहा है, मन में इच्छा जिसकी जो होगी और जगेगी ऐसे देखने, सुनने, पढ़ने से, फिर इंसान की विचारधारा वैसी, चिंतन चलता है, सोच चलती है।
फिर धीरे धीरे वो इंसान करता है, और जो करता है उसका ही फल भोगता है, फिर अच्छा भी बुरा भी। अभी विषय है, हम एक दिन में बहुत कुछ तो वैसे नहीं कर सकते और एक दिन में बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं गिरता, लेकिन जिस दिन से हमने कुछ शुरू करा तब से हमारा अच्छा तो भाग्य बनना शुरू होता है। हम खुद ही कहते हैं अमुक डेट पर मेरे जीवन में ये घटना घटी, या ये कारण था, ये माध्यम था, ये सत्संग का वचन मैंने सुना, या अमुक व्यक्ति ने मुझे सिखाया बताया, उस दिन से मेरे जीवन में बड़ा बदलाव आया। हम खुद ही कहते हैं, और वो मेरे जीवन का बड़े में बड़ा दिन था जिस दिन मेरे गुरुवर की मुझ पर कृपा हुई थी। हम खुद ही कहते हैं, मानते भी हैं, और ये हकीकत भी है और मानना भी पड़ेगा। फिर किसी को पिता ने समझाया, माँ ने, भाई ने, बहन ने, दोस्त ने, उतार चढ़ाव ने, तो जिस दिन से हमने करना शुरू करा कुछ अच्छा, तो उस दिन से हमारा भाग्य भी बदलना शुरू हो जाता है। अभी विषय है, हम क्या बड़ा, हम में से कोई बड़ा रोज हर कोई कर सकता है? जवाब है नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? भले छोटे छोटे अच्छे काम जो हम कर सकते हैं कम से कम वो जरूर करें। जैसे स्माइल से बात करना, हंसते हुए प्रेम देना, स्वभाव में अपनापन होना, दूसरे का भला चाहना, दूसरों को भला समझना, दूसरों के लिए बुरा अच्छा भला कहना और भला करना। हमारे कहने से अमुक व्यक्ति बुरा है, वो बुरा नहीं हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता बुरा हो या ना हो। बुरा कहने से, बुरा सोचने से, बुरा करने से उसका बुरा तो जितना होगा ही होगा, उससे ज्यादा हमारा बुरा होगा। तो क्या करना चाहिए? जैसे किचरा किसी ने उठाया, सामने वाले को के ऊपर फेंका, उसको लगा नहीं लगा, हमारा हाथ तो मैला हो गया, लेकिन उसके विपरीत हमने फूल बरसाए, उसके सिर पर टिके नहीं टिके, लेकिन हमारे हाथों में तो खुशबू आई आई। बस ये सोचे मुझे क्या करना है, और मेरे काम का वही है जो मैंने किया, और जो मेरे माइंड में है वो भी ज्यादा काम का नहीं, क्योंकि मैंने किया ही नहीं, वो तो अंदर ही रह गया। संसार को मेरे माध्यम से क्या सुख मिला, भला किसी का हुआ, मार्गदर्शन किसी को मिला, किसी को प्यार मिला, किसी को तसल्ली मिली, सांत्वना मिली, किसी को रास्ता मिला, मार्ग मिला, किसी को मैंने ज्ञान दिया, यह खास है। इधर क्या है, माइंड में क्या है, जहन में, मेरी सोच में क्या है, मैं क्या जानता हूं, कोई काम की बात नहीं। तो सरलता में क्या समझ रहे हैं? जो कर सकते हैं वो करो। हर कोई अपने क्षेत्र में जो संपर्क में है उसको खूब प्यार दे, सहजता से बात करें। हाँ, स्टेजेस पर, जगहों पर चेंज हो जाएंगे। कहते हैं हाकिम तो गरम, कहीं का कोई व्यवस्थापक है, मैनेजमेंट वाला है, वो थोड़ा गरम हो, कड़क हो। दुकानदार तो नरम, धंधे वाले भाई को नरम होना ही पड़ेगा। स्त्री तो शर्म, हर स्त्री की आंखों में शर्म रहता है। जितना शर्म हया ज्यादा, उस स्त्री का उतना कदर ज्यादा। ये विषय अपनी जगह पर हुआ, लेकिन सहजता से हर किसी को लगे ये मेरा अपना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कैसे हर गोपी को लगते थे, लगता था कि ये मेरे हैं, मेरे साथ ही हैं। और ऐसा फोटो हम लोग देखते हैं, जितनी गोपियां उतने ठाकुर जी। ऐसे ही कई संतों के लिए भी कहते हैं, मेरा गुरुदेव केवल मुझसे प्यार करता है, मुझ पर आशीर्वाद है, उनकी दया दृष्टि है, मैं ही केवल उनका बालक हूँ। और ये संतों का भी स्तर का पता चलता है। हर शिष्य को लगना चाहिए मेरे गुरुवर की मुझ पर दया दृष्टि है, और वैसे हर शिष्य को लगना चाहिए मेरे गुरुवर ने मुझे तारने के लिए देह में, शरीर में अवतार धारण करा है। वो मेरे लिए संसार में आए, मुझे तारने के लिए। भले मेरे से पहले आए, लेकिन मेरा जन्म बाद में हुआ, या मेरी जितने आयु में है, या मेरे आयु से शरीर में करके छोटे भी, लेकिन आए मेरे लिए हैं संसार में, पक्की बात है। बस ये थोड़ा समझना है, हम जो कर सकते हैं करें। जैसे एक दार्शनिक ने से किसी पेपर वाले ने पूछा कि आप महान कैसे हुए?
बोले भाई मैं कौन सा महान हूँ, मुझे नहीं समझता ये बड़ी बड़ी बातें। बोले फिर भी। बोले हाँ मैंने जीवन में कुछ परिवर्तन बस लाया, लोग महान कहते हैं मुझे। बोले क्या? बोले मैंने सभ्यता सीखी असभ्य लोगों से। बोले इसका क्या मतलब? मैंने देखा कोई असभ्य है, किसी का बोलना अच्छा नहीं, देखना अच्छा नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं, मैंने देखा वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे और किसी को अच्छे नहीं लग रहे। अभी मैंने उनसे ये सीखा कि मुझे ये नहीं करना क्योंकि मेरी मन की इच्छा में सबको अच्छा लगूं। मैंने उस दिन से असभ्यता त्याग के सभ्यता जीवन में अपना ली। मैंने देखा कड़वे बोलने वाले किसी को अच्छे नहीं लग रहे। ऐसा हर कोई कर सकता है, कड़वापन छोड़े। उनको पता है व्यवहार में वो पीछे है, कोई व्यवहार उनके साथ नहीं करना चाह रहा, प्यार नहीं कर रहा, रिश्ता नहीं जोड़ रहा, उसके साथ कोई नहीं बैठ रहा, उसको समझ रहा है, वो कर सकता है, लेकिन फिर भी कड़वापन नहीं छोड़ रहा है। मैंने उस दिन कहा मैं आज से ये निर्णय लेता हूँ, आज के बाद कड़वापन खत्म, मैं ये कर सकता हूँ। मैंने अभी से करना प्रारंभ करा। ऐसे धीरे धीरे एक एक बुरी आदत को छोड़ता गया, अच्छी अच्छी आदत को अपनाता गया। लोगों से मैंने सीखा, बुराई से मैंने अच्छाई अपनाई। इस माध्यम से मुझे आप महान कह रहे हो, विशेष कह रहे हो, मेरे हिसाब से मैंने वो विशेष कुछ नहीं किया। और आप सब भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन नहीं कर रहे हो। आप जानो फिर, आप मुझे महान कह रहे हो, मेरे हिसाब से मुझ में कोई महानता का विषय नहीं है, कोई गुण नहीं है। इसलिए हम लोग शास्त्रों में देखें, रामायण में अंगद मुख्य चरित्रों में से एक चरित्र है जो राम जी का दूत बन के गया है। हनुमान जी महाराज मुख्य चरित्रों में से एक चरित्र है जो आज भी चिरंजीव हैं। जहाँ राम मंदिर है, जहाँ रामायण पढ़ा है, जिस घर में रामायण ग्रंथ पढ़ा है, हनुमान जी महाराज की कृपा है, उस घर में किसी का बाल बाका नहीं होगा, ये भी मान्यता है। जो हनुमान चालीसे का पाठ करेंगे उनके जीवन के सब दुख कष्ट मिट जाएंगे, फिर साधु हो या संसारी हो। साधु संत के तुम रखवाले, सभी के रखवाले हैं वो। और फिर सुग्रीव भी भगवान श्री राम का मित्र था। वानर शरीर हैं ये सब, भालू शरीर भी हैं जामवंत जी। नल नील भी वानर शरीर हैं, उनका नाम इतिहास में अजर अमर है। वो कर सकते थे जो उन्होंने किया, तो अजर अमर है आज भी। गिलहरी ने भी, जब राम सेतु पुल बांधी जा रही थी, गिलहरी छोटी रहती है, उसने देखा कि राम का कार्य हो रहा है, राम सेतु बन रही है, मैं भी तो अपना योगदान दूं। तो क्या कर रही थी, समंदर में जाके शरीर को गीला करके फिर भालू पर, रेती पर लोथपोथ होती थी, फिर वो आती थी उस जहाँ पुल बन रही थी वहां वो रेती फेंकती थी, फिर ऐसे शरीर को गीला करके भालू लेके रेती लेके आती थी। तो हंस पड़ा कोई उसके ऊपर कि हे गिलहरी, तेरी इस सेवा से मिलने वाला क्या लाभ क्या होगा? बोले मैं जानती हूँ, मैंने कुछ कण रेती के डाले इतनी राम सेतु पुल में, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब भी संसार में चर्चा चलेगी कि राम सेतु में, राम की सेवा कार्य में, राम को, भगवान राम को जो माता सीता को लेने के लिए लेके जाना है वहाँ, तो जो समुंदर के ऊपर पुल बनी राम सेतु, उसमें किस किस ने सेवा करी, उसमें मेरा नाम भी आएगा। तुझ सेवा मेरे चरणों में, राम जी के चरणों में मेरी स्वीकार हो। भले मेरे माध्यम से कुछ नहीं होगा, लेकिन कम से कम मेरी सेवा तो लगेगी ही। ऐसे ही हम सबको जो भी कर सकता है अपने क्षेत्र में जरूर करे। एक इंजीनियर अपने क्षेत्र में करे, किसी असहाय की मदद करे, जो अनपढ़ है, गंवार है, जिसका कोई नहीं है, जो बेचारा है, विश्वास करेगा जुबान पर, तो उनके साथ धोखा नहीं करना। भैया हे इंजीनियर, तेरा वो घर में जो धोखे वाला पैसा आएगा तुझे सुख नहीं देगा, ना ही तेरी आने वाले वंशजों को सुख देगा। ये बीमारी के रूप में सामने आएगा, झगड़े के रूप में, कोर्ट कचहरी के रूप में, शरीर में, घर में कोई बड़े झंझट होंगे, तकलीफ होंगे, उस रूप में ये पैसा तुम्हारे जीवन से जाएगा और सब कुछ सुकून लेके जाएगा। उसके विपरीत में पैसा कम आया लेकिन गरीब की आशीर्वाद आई, बहुत कुछ मिलेगा। ऐसे ही डॉक्टरों के लिए भी निवेदन है, एडवोकेट के लिए भी निवेदन है, प्रोफेशनल जितने भी हैं, सीए जितने हैं, एमबीए हैं, या पुलिस में जो भी हैं, सेना में हैं,
ब्यूरोक्रेट हैं, ध्यान रखना भैया, भुगतान यहीं करना है, यहाँ भी है और वहाँ भी है। और याद रखना, यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करे, ऐसे काम करे, मन में शांति है, यहाँ शांति है तो वहाँ भी शांति, यहाँ तुम स्वर्ग में हो तो वहाँ भी स्वर्ग में, यहाँ नरक में हो, शराब पीते हो, क्लबों में इधर ठोकरें खा रहे हो, उधर कोई स्वर्ग का दरवाजा तेरे लिए कोई नहीं खुला हुआ। 84 लाख योनि में तुम भी भटकोगे। जो पाप वाला धन घर में लाए उससे पाप वाला घर में आएगा अन्न, और सबका बनेगा पाप वाला मन। तुम्हारे वंशजों का भी भविष्य बिगड़ेगा, ध्यान में रखना भैया। ऐसे ही दुकानदार से निवेदन है, ग्राहकों को प्यार दो, मान दो, जो कर सकते हो बिठाओ। धंधा व्यापार ज्यादा करो नहीं करो, लेकिन सम्मान दो, मार्गदर्शन दो। राह में कोई गरीब मिले, हम बस में, ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, रोड पर जा रहे हैं, किसी को हमारी सहायता की जरूरत है, जरूर करें। ऐसे हर किसी के लिए एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की सहायता करे। एक किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति है, नया आया है, उसको उठाओ भैया, उसको उठाओ। भगवान तुम्हें उठा लेंगे, बहुत ऊंचा बना देंगे। तुम दूसरों को गिराओगे, तुम कभी ऊपर नहीं उठ सकते। माध्यम कारण कुछ भी बनेगा, कौन सी आपदा आएगी जीवन के किस पड़ाव पर भी कोई नहीं कह सकता। देखा जाता है, हम जहां भी जो रहता है, हर गली में ऐसे उदाहरण मिलेंगे ही। किसी की परिवार पर इतनी आपदाएं हैं, बहुत काम कर रहे लेकिन दुख नहीं जा रहा, प्रयास कर रहे, झंझटों से नहीं निकल रहे। क्यों? उनके बड़ों बुजुर्गों ने, पितरों ने कुछ गलतियां करी होंगी, ये उसका भुगतान कर रहे हैं। उसके विपरीत कोई ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा लेकिन ऊपर उठता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वजों में से किसी ने कुछ ऐसा किया होगा जो परमात्मा के श्री चरणों में स्वीकार हुआ होगा। आज पूरा परिवार सुख देख रहा है, लेकिन वो कभी भूले नहीं, उनको भी ज्यादा करना पड़ेगा ताकि आने वाले वंशज सुख भोगें। लेकिन सुख, समृद्धि, पैसा, नाम, वैभव है, लेकिन वो पाप में लगाया तो परिणाम भी वैसा ही होगा। दुख ही दुख, तुम्हें भी, तुम्हारे आने वाले वंशजों को भी। इसलिए सब किसी को सतर्क रहना होगा। हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, आज मैं जो भी हूं कई जन्मों की कमाइयों के फल रूप में हूं। इसलिए हमारे शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से जो भी सेवा होती है, अभी आने वाली 19 नवंबर 2023 को अमरावती बजाज धर्मशाला में 20 निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हैं। तो व्यवस्था के लिए मैं खुद जाता हूँ, एक एक चीज़ देखता हूँ, हाथ जोड़ के सबसे बात करो। जितने भी मरीज आए हैं वो मेरे गुरुदेव के, नारायण के ही रूप हैं। पता नहीं मेरे गुरुदेव किस रूप में आ जाएं, लेकिन हर रूप में उनको ही जान के सबकी सेवा कमाओ, ऐसा निवेदन मेरा पूरा शिवधारा परिवार से रहता है। तो जो कर सकते हैं ज़रूर करें, हर कोई अपने क्षेत्र में। महिलाएं, आपकी देवरानी, जेठानी, ननंद है, भाभी है, सासू है या बहू है, उसको प्यार दो, मान दो, जो सहायता कर सकते हो करो। पुरुष घर में भी काम करो, थोड़े बहुत बच्चों में भी आदतें डालो। जहाँ काम करते हैं, इस ऑफिस में, दुकान में, फैक्ट्री में, जहाँ भी जो काम करते हैं वहाँ में छोटे छोटे काम जो कर सकते करें। दूसरों के ऊपर भार न रखें कि पियान के ऊपर सब काम है। नहीं, एक अच्छे आदमी तो बनो भाई, ऑफिसर तो तुम बने ही बने, एक कम से कम नैतिक तेरी जवाबदारी है, इंसान भी तो हो ना भाई। वो फर्ज भी तुम ही निभाओगे ना, कि तुम इंसान हो, ये दूसरा कोई निभाएगा क्या। इसलिए जो कर सकते हैं करें, जो बड़े बड़े कार्य नहीं कर सकते उन झंझटों में पड़ो ही नहीं। प्रयास करो, शुरू करो, साथ दो, सलाह लो, लेकिन जो छोटे छोटे काम कर सकते हो करो। अभी से आशीर्वादों का घड़ा भरो, जीवन में खुशियाँ पाओ, भविष्य उज्जवल बनाओ। जय जय शिवधारा, जय जय शिव।